ओम नमः शिवाय। नमस्ते। शुक्र का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। 31 मार्च 2022 को शुक्र कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर ये 17 अप्रैल 2022 तक रहेंगे। किस तरह से प्रभाव देंगे अपना आप सभी लोगों के ऊपर, उसी के ऊपर बात करूंगी। सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को थैंक्स बोलूंगी, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूअर्स जुड़े हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। देखिए, शुक्र ग्रह जो है 31 मार्च को दिन में निकलेंगे 11:36 पे और कुंभ में प्रवेश करेंगे, जहां पर ये 17 अप्रैल तक रहेंगे। तो कुंभ में जब ये आएंगे तो 3 नक्षत्रों से इनका ट्रांजिट होगा, जिसमें से धनिष्ठा रहेगा और शतभिषा रहेगा और भाद्रपद रहेगा। धनिष्ठा के इसमें 2 चरण रहेंगे और शतभिषा के 4 चरण रहेंगे। पूर्व भाद्रपद का 3 चरण रहेगा। इन नक्षत्रों से इनका गोचर होगा। तो शुक्र आप लोगों के लिए आपके नेटल चार्ट में जहां कहीं पर भी आपकी मंगल की दोनों राशियां होंगी, मंगल बैठे होंगे, राहु जहां पर आपके बैठे हुए होंगे नेटल चार्ट में, और गुरु की जो दोनों राशियां हैं, गुरु जहां बैठे होंगे, उन सारे हाउसेस से आपको मिला जुला एक प्रभाव देखने को मिलेगा। और ये प्रभाव आपको तब अधिक देखने को मिलेगा जब आपके महादशा अंतर दशा में कहीं पे शुक्र ग्रह आ रहे होंगे, तब ये परिणाम आपको विशेष रूप से देखने को मिलेगा। क्योंकि शुक्र का गोचर है, बहुत थोड़े टाइम के लिए है, लगभग 17-18 दिन मान करके चलिए आप। 31 मार्च से 17 अप्रैल, बहुत छोटा सा ट्रांजिट है, लेकिन अगर डीबीए में शुक्र होंगे तो अपना प्रभाव बहुत अच्छा दे देंगे और नक्षत्रों को भी प्रभावित करेंगे। इसके साथ साथ आपके नेटल चार्ट में बाकी ग्रहों की स्थितियां भी निर्भर करेंगी इनके परिणाम के ऊपर। लेकिन ट्रांजिट में शुक्र कुंभ की राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो काल पुरुष के हिसाब से जो 11वां भाव होता है, वहां पर शनि की मुद्रिकोण राशि है। तो कोई भी ग्रह जब ट्रांजिट में 11वें भाव में आता है तो वहां पे अच्छा रिजल्ट देने में समर्थ होता है, क्योंकि वो लाभ का भाव होता है। हर एक तरीके का जो गेन्स कराता है वो वाला हाउस होता है 11वां। तो शुक्र भी जब 11वें भाव से गोचर में आते हैं तो काफी अच्छा रिजल्ट देते हैं। तो ये रिजल्ट जो देंगे आप लोगों को, ये चूंकि शुक्र ग्रह जो हमारी नेटल चार्ट होती है, जो डेट की नेचुरल जो डेट की मेष लगन की, तो वहां पर ये 2nd और 7th के लॉर्ड होते हैं और 11वें में आ रहे हैं। तो हर एक व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं ये धन संपत्ति, पार्टनरशिप, बिजनेस, इन चीजों से जुड़ा हुआ ही लाभ देने का काम करेंगे। कि आपके चार्ट में आप किसी भी लगन राशि के हो, लेकिन शुक्र के पास तो इन्हीं दोनों राशियों की लॉर्डशिप होगी। भाव आपका बदल जाएगा लेकिन राशियां वही रहेंगी। तो जो अप्रत्यक्ष आपको एक परिणाम देखने को मिलेगा, आर्थिक लाभ, व्यापार, बिजनेस, संबंधों का लाभ, इनसे जुड़ी हुई घटनाएं जरूर आपको इस पीरियड में देखने को मिल सकती हैं। आपके नेटल चार्ट के ऊपर स्थितियां काफी निर्भर करेंगी। ये सिर्फ ट्रांजिट का प्रभाव रहेगा जो मैं अभी आप लोगों को बताने जा रही हूँ। लेकिन ट्रांजिट में भी जब ग्रह आते हैं तो थोड़ा वो अपना टेम्परेरी प्रभाव देते हैं। तो अगर आपके नेटल चार्ट में बहुत अच्छी स्थिति में शुक्र होंगे तो नेचुरली आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अगर नहीं बहुत अच्छे से प्लेस्ड होंगे तो वो और अच्छा प्रभाव दे सके, इसके लिए आप लोगों को मैं कुछ रेमेडीज बताऊंगी, जो कि वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। और एक चीज आप थोड़ा सा समझ लीजिए, अगर आप शुक्र ग्रह को समझ लेंगे और कुंभ की राशि को, तो आपको परिणाम समझने में भी काफी आसानी हो जाएगी। देखिए, शुक्र जो ग्रह है बड़ा ही सौम्य ग्रह है, बहुत ही डिसेंट प्लेनेट है। ये ज्ञान भी देते हैं, धन संपत्ति, वैभव भी देते हैं, लग्जरी भी देते हैं। इनके पास जो स्वाभाविक लॉर्डशिप है, जो इनके पास स्वामित्व है, जिन चीजों को देने के लिए ये बाध्य है, तो उसमें संपत्ति, पैसा, ये सारी चीजें भी आ सकती है। साथ ही साथ जो रिलेशन होता है और व्यापार होता है, व्यापारिक गतिविधियां होती है, आर्थिक लाभ होता है, जर्नीज होती है, इनको भी शुक्र देते हैं। और सबसे बड़ी चीज ये है कि शुक्र व्यक्ति के संबंधों को, उसकी रचनात्मकता को, क्रिएटिविटी को, ये भी शुक्र ही देते हैं। तो इतनी भौतिक संपदा के साथ साथ शुक्र ज्ञान भी देते हैं, ज्ञान के भी कारक है, क्योंकि है तो ये गुरु ही। अभी आ रहे हैं कुंभ की राशि में, तो कुंभ जो है इनके में, कुंभ की राशि जो शनि की मुद्रिकोण राशि है, लाभ भाव की राशि है, वायु तत्व राशि होती है। तो शुक्र जो ग्रह है ये
जल तत्व है और राशि जिसमें जा रहा है वो वायु तत्व राशि है। लेकिन दोनों ग्रहों के स्वामियों के आपस में काफी अच्छी मित्रता होने की वजह से और स्वभाव में एक तरीके का जो एक दूसरे के लिए सपोर्ट होता है वो भी है, क्योंकि दोनों एक ही ग्रुप के प्लेनेट हैं। हालांकि शुक्र संबंधों के हैं और शनि जो है कर्म के हैं, लेकिन राशि जो है बौद्धिक राशि है। कुंभ राशि वायु तत्व राशि है, ज्ञान की राशि है। और जो वहां पे नक्षत्र इनको मिलेंगे शुक्र को, वो मंगल का नक्षत्र रहेगा, राहु के साथ इनका रिएक्शन होगा, इसके बाद ये गुरु के नक्षत्रों से जाएंगे। तो जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा ये लोगों के लिए रिश्तों को भी कुछ शेप देगा, आर्थिक लाभ भी करवाएगा। और किस तरीके से आपके चार्ट में शुक्र और राहु का कॉम्बिनेशन बना हुआ है उसके ऊपर भी काफी कुछ प्रेडिक्शन निर्भर करेगी। फिर भी ओवरऑल जो शुक्र कुंभ में आएंगे तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए आर्थिक लाभ, धन संपत्ति, इन चीजों की वृद्धि देने का काम करेंगे। ये सीधे आपके 5वें भाव से भी संबंध बनाएंगे, सिंह राशि से भी इनका संबंध बनेगा दृष्टि से। तो ये आप लोगों के अंदर किसी तरह के लगाव को, प्रेम को, स्नेह को, प्रेम संबंधों को, इनका भी ये प्रारंभ कर सकते हैं। ये आपके अंदर बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं, आपके अंदर जो रचनात्मकता है वो बढ़ सकती है। तो जो लोग राइटर हैं, किसी भी तरह के क्रिएशन से जुड़े हुए हैं, क्रिएशन में कोई भी क्रिएशन हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, राइटिंग हो, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हो जो कार्य व्यवसाय है, उन सारे क्षेत्रों में ये लाभ दिलवाएंगे। ट्रेडिंग, शेयर मार्केट, सबसे बड़ी चीज क्या है कि ये रिलेशन में लेकर के जा सकते हैं। तो जो लोग किसी तरह के रिश्ते में है वहां एक इन्वॉल्वमेंट आपको बढ़ती हुई दिखाई पड़ेगी। ये सारी चीजें आपको समझनी रहेंगी। अब सीधे आते हैं राशियों के ऊपर, क्योंकि विस्तार से बताने में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। आप यही समझ लीजिए कि कुंभ में जो आना होगा शुक्र का, वो रिजल्ट अच्छा देंगे, परिणाम देने में सक्षम रहेंगे, क्योंकि 11वें भाव से इनका ट्रांजिट होगा। बात करते हैं सबसे पहले मेष वालों के लिए। आपके लिए आपके 11वें भाव में आ रहे हैं और आपके सेकंड और 7th के लॉर्ड हैं। इन दोनों भावों की लॉर्डशिप लेकर के 11वें भाव में जब शुक्र आएंगे तो आपके लिए आर्थिक लाभ करवाएंगे। व्यापार, बिजनेस, लाइफ पार्टनर, इन सभी के माध्यम से आपके लिए आर्थिक लाभ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। पैसों की वृद्धि आपकी होगी। जो लोग किसी भी तरह के शेयर मार्केट से जुड़कर के कार्य व्यवसाय करते हैं वहां पर ये आपके लिए विशेष रूप से लाभ करवाएंगे। किसी भी तरह के आप गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़कर के कार्य कर रहे हैं, उन सभी माध्यमों से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। आपके व्यापार को बढ़ाएंगे। जो भी आपका व्यापार है, बिजनेस है, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपके लिए लाभ की निर्मित होंगे। जो आपका पार्टनर है उसकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स होना, उसकी लाइफ में कुछ पैसों से संबंधित आर्थिक लाभ होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। ये टाइम पीरियड आपके लिए हर तरफ से पैसे देगा, पैसों का, संबंधों का, ये सारे लाभ आपको होते हुए दिखाई पड़ेंगे। जो आप स्वयं है, आपको कुछ नेम, फेम, प्रसिद्धि जैसी स्थितियों में ला करके भी ये शुक्र खड़ा कर सकता है। ध्यान रखने वाली सिर्फ ये चीज रहेगी कि आप अपने पैसों का जो लेन देन करते हैं वहां पर थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि जब ये धनिष्ठा के नक्षत्र से जाएंगे तो ये आपके 8वें भाव को भी एक्टिवेट करेंगे। तो हो सकता है कि उस टाइम पीरियड में अचानक से आपको पैसों का लाभ करवा दें या अचानक से आपको पैसों का लॉसेस भी करवा सकते हैं, क्योंकि 8वां भाव सडन इवेंट्स देता है। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। लेकिन जो लोग किसी भी तरीके के गूढ़ विषयों से जुड़ करके कार्य व्यवसाय करते हैं, लाइसेंस एजेंट है, किसी तरह के इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़ा हुआ जिन लोगों का कार्य व्यवसाय है, उनके लिए शुक्र काफी अच्छा लाभ देंगे। बड़े भाई बहनों से, जो अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, जो आपका करीबी मित्र वर्ग है, उन सभी के माध्यम से आपके लाभ की स्थिति निर्मित होंगी। काफी अच्छा गोचर कहा जाएगा। फाइनेंशियल गेन आपको देगा। मेष वालों के लिए रिश्तों का आपको लाभ करवाएंगे। नए रिलेशन में भी शुक्र आपको लेके जा सकते हैं। फिर बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। देखिए, आपके लिए शुक्र आपके 10वें भाव में आ रहे हैं और आपके लॉर्ड हैं पहले भाव के और छठे भाव के। लग्न के मालिक होकर के 10वें भाव में आना आपके लिए नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इन चीजों की वृद्धि करेंगे। काफी आपको मान सम्मान दिलवा सकते हैं। जो लोग सर्विस सेक्टर में है, कोई नौकरी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी में है, प्राइवेट नौकरी में है या सर्विस प्रोवाइडर है, वहां पर आपके लिए लाभ की निर्मित कराएंगे, क्योंकि छठे के मालिक होकर के अपने से छठे भाव में, 10वें भाव में जाएंगे। वहां पे प्रभाव मिलेगा आपको देखने के लिए। तो शुक्र आप लोगों के लिए नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन दिलवाएंगे। आपके फैमिली के अंदर जो आपका परिवार है वहां पर किसी तरह का शुभता वाला इवेंट्स भी देंगे। आपके लिए सुख सुविधाओं की वृद्धि करवा देंगे। कुछ लोग इस टाइम पीरियड में नई गाड़ियां खरीद सकते हैं, व्हीकल, कुछ आप घर का रिनोवेशन करवा ले। आपके परिवार के अंदर कुछ लग्जरी से जुड़ी हुई चीजें आ सकती हैं, गाड़ियां हैं, लग्जरी
लग्जरियस गाड़ियां हैं, लग्जरियस कार है, या आपके पास पहले से व्हीकल है, आप उसको चेंज कर दें, फैमिली के अंदर कुछ रिनोवेशन करा दें, एसी वगैरह लेकर के आए, घर में कुछ अच्छे महंगे आप प्रोडक्ट खरीद कर करके ले आएंगे, ये सारी चीजें आपको शुक्र अवश्य दिलवाएंगे, क्योंकि शुक्र आपके लग्नेश होकर के आपके 10वें भाव में आ रहे हैं और आपके चतुर्थ भाव से, फोर्थ हाउस से संबंध बनवा रहे हैं। बहुत अच्छा आपको प्रभाव देखने को मिलेगा, सुखों में आपकी वृद्धि करेंगे, आपके मदर के सुख में, आपके जीवन में सुख, आपको थोड़ा सा ये काफी एक तो आपकी लाइफ स्टाइल को बढ़ा देंगे, और दूसरा आपको काफी आराम देंगे, सुख देंगे। इस टाइम पीरियड में आप अपने घर में काफी खुश होकर के रहना, इस तरह की स्थिति आपके लिए मिलेंगे। विषय वालों के लिए वैसे भी शनि और गुरु भी काफी सपोर्टिंग स्थिति में बने हुए हैं, तो बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए। 31 मार्च से लेकर के 17 अप्रैल 2022 का टाइम, आप लोगों को इस टाइम पीरियड में गाड़ियां चेंज करनी हो तो आप कर सकते हैं। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए, आपके लिए शुक्र आपके 9वें भाव में आ रहे हैं। देखिए, शुक्र का गोचर जो होता है 9th हाउस से कुल मिलाकर के ठीक ठाक रिजल्ट देता है, क्योंकि गुरु के घर से एक तरीके से ट्रांजिट होता है। आप लोगों के लिए यहाँ पर कुंभ की राशि पड़ती है, तो मित्र के घर में आ रहे हैं, और आपके लिए जो ये लॉर्ड है 12वें भाव के लॉर्ड है और 5वें भाव के लॉर्ड है, 12वें 5वें के मालिक होकर के आपके 9वें भाव में आ रहे हैं। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, जो किसी भी तरह के कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए टाइम पीरियड काफी अच्छा है। आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में सफलता मिल सकती है, विदेशों से जुड़कर के कुछ यात्राएं कर सकते हैं, एजुकेशनल ट्रिप आप कर सकते हैं, धार्मिक यात्राएं कर सकते हैं। आपका जो भाग्य है वो आपको सपोर्ट करेगा, फिर गुरु भी यहाँ पर बैठे रहेंगे तो कभी आपको सपोर्ट मिलेगा जी। आपका जो छोटा भाई बहन है, सिबलिंग्स है, फ्रेंड सर्कल है, सभी के माध्यम से आपके लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी, भाग्य पिता इन सारे क्षेत्रों से आपके सपोर्ट के योग निर्मित होंगे। ये टाइम पीरियड आपको पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता दे सकता है। विदेशों से जुड़ा हुआ जिन लोग का कुछ कार्य व्यवसाय है, वहां पर आपके लिए लाभ के योग निर्मित हो सकते हैं, जर्नीज भी आप कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। शुक्र आपके लिए कॉम्पिटिशन से जुड़े हुए क्षेत्र में बहुत लाभ देने का काम करेंगे। आपका जो क्रिएशन है, जो आपका कम्युनिकेशन वाला साइड है, उसमें बहुत मजबूती देखने को आपको मिलेगी। तो जो भी लोग क्रिएशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये शुक्र काफी लाभ देने का काम करेंगे। अच्छा गोचर कहा जाएगा मिथुन वालों के लिए भी, क्योंकि 9वें भाव से शुक्र का जो गोचर होता है कुल मिलाकर के ठीक रिजल्ट देता है, क्योंकि आपके ये पंचक के मालिक है, त्रिकोण भाव के मालिक होकर के त्रिकोण में आ रहे हैं। काफी अच्छी योग कारक स्थिति कही जाएगी, लाभ मिलेगा आपको। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। कर्क वालों के लिए शुक्र आपके 4थे भाव में आ रहे हैं, आपके 11वें भाव के मालिक हैं, 4थे भाव के मालिक है, लाभ और शुभ भाव के मालिक होकर के अष्टम भाव से शुक्र का गोचर। देखिए, आपकी कुंभ राशि आपके 8वें भाव में पड़ रही है। शुक्र ग्रह हालांकि अष्टम भाव से जब ट्रांजिट करता है तो वहां से वो शुभ लाभ, शुक्र जो है ट्रांजिट में 8वें भाव से भी अच्छा रिजल्ट दे देता है, क्योंकि ये आयु के भी कारक हैं। शुक्राचार्य जो है ये व्यक्ति के लिए एक तरीके से आयु की वृद्धि भी करते हैं, और 8वां भाव होता है कहीं ना कहीं ये आयु का भाव, अष्टम भाव मृत्यु जिसे बोलते हैं। तो जब यहाँ से आएंगे तो आपकी कुछ रोग बीमारियां इस तरह की चीजें नहीं होंगी, उनको ये दूर करके आपको हेल्थ से जुड़ी हुई कुछ आपको ये आपके शरीर से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं उसमें ये आपको लाभ देने का काम करेंगे। और चौथे के मालिक होकर के आ रहे हैं, 11वें के मालिक होकर के आ रहे हैं, तो थोड़ा सा जो आपके परिवार के अंदर की सुख सुविधाएं हैं, जो आपकी मदर है, उनकी जो सेहत है, उन सब चीजों को लेकर के थोड़ी सी आपको सावधानी भी बरतनी चाहिए। जो आपका पैसों से लेन देन है, पैसों वाला जो आपका साइड है, आर्थिक लाभ, जो आपका पूरा टोटल गेन है, उन सारी चीजों को लेकर के थोड़ा सा इस टाइम पीरियड में आप लोग सावधानी भी बरतिएगा, क्योंकि 8वें में शुक्र आ रहे हैं, शुक्र बड़े सौम्य ग्रह हैं। यहाँ पर आपकी कुंभ की राशि पड़ती है, आपकी कुंडली में शनि कहाँ बैठे हैं उसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा ये शुक्र का आना, क्योंकि शुक्र तो ट्रांजिट में आ रहे हैं, आपके सेकंड लॉर्ड होकर के आपके नेटल चार्ट में जहां बैठे होंगे वो शुक्र के परिणाम को काफी कुछ कंट्रोल करेंगे। फिर भी 8वें में जब शुक्र आए हैं तो परिवार के सुखों के प्रति थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा, और पैसों के लेन देन में आपको सावधानी बरतना है। हालांकि यही शुक्र आपके वाणी भाव से संबंध बनाएंगे, तो ये टाइम पीरियड आपको कुछ आर्थिक लाभ भी करवा सकता है, अचानक से कुछ आर्थिक लाभ होना, लेकिन पैसों के लेन देन में आप जरूर सावधानी बरतिएगा, क्योंकि ये आपके लाभ के मालिक होकर के भी अष्टम में आ रहे हैं, तो अचानक वाला भाव होता है, तो ये अचानक से लाभ भी करवाएंगे, अचानक से ये लॉसेस भी दे सकते हैं। लेकिन जो भी लोग बोर्ड विषयों से जुड़कर के कार्य व्यवसाय करते हैं उनके लिए ये अच्छा रिजल्ट देंगे, चाहे आप एलआईसी एजेंट हैं, डॉक्टर्स हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़कर के कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, वहां पे शुक्र आपको काफी लाभ देने का काम करेंगे। वाणी भाव को देखेंगे, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत अच्छा कर देंगे। अचानक से कुछ आपको किसी तरह का जेम्स, ज्वेलरी, ये सारी चीजें भी मिल सकती हैं, डायमंड है, गोल्ड है, इस तरह की चीजें अगर आप परचेज करना चाह रहे हैं तो इस टाइम पीरियड में आपको मिल सकती है। अच्छा कहा जाएगा ये, बहुत एक्सीलेंट तो नहीं, लेकिन कुल मिलाकर के एक
ठीक ठाक रिजल्ट आपको शुक्र यहाँ पर देंगे। पैसों के लेन देन में सावधानी बरतिएगा। फिर सिंह वालों की बात करते हैं। आपके 7वें भाव में शुक्र आ रहे हैं, काफी अच्छा गोचर होता है 7वें भाव से, और आपके लिए मालिक है आपके 10th हाउस के और आपके 3rd हाउस के। देखिए दोनों मेहनत वाले भाव है, तीसरा भाव भी और 10वां भाव भी, दसम से दसम आ रहे हैं 7वें स्थान पे। तो आपके कार्यक्षेत्र प्रतिष्ठा प्रमोशन इस दृष्टि से तो ये शुक्र आपको बहुत लाभ करवाएंगे। जीवन साथी बिजनेस पार्टनर के द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। जो आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, उसमें आपको एक प्रगति प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। ये टाइम पीरियड आपके व्यापार को बढ़ाने वाला होगा। ये समय आपके लिए संबंधों की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। आपका अपने पार्टनर के साथ में काफी लगाव बढ़ जाएगा, बॉन्डिंग मजबूत हो जाएगी। किसी तरह का उससे पहले कुछ डिस्प्यूट वगैरह रहा होगा तो ये टाइम पीरियड आपको उसको सुलझाने में आप इसको प्रयोग करिएगा इस समय का। तो आपकी जो भी बीच की डिस्टेंस होती है वो खत्म होने का काम करेंगे। शुक्र यहाँ आएंगे तो आपके रिश्तों को मजबूती देने का काम करेंगे। तो पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, यात्राएं हैं, उन सभी के माध्यम से आपके कार्यव्यवसाय में वृद्धि कराएंगे। आपके लगन स्थान को देखिए, आप काफी अच्छे से रहना शुरू कर देंगे। शुक्र जब सॉरी शुक्र आपके 7वें भाव में आएंगे तो आपके लगन के ऊपर उनकी दृष्टि जाएगी। तो समय जो है ना, आपके रहन सहन में, आपके लाइफ स्टाइल में शुक्र बहुत पॉजिटिव ढंग से आपको प्रभावित करेंगे। तो आपका रहन सहन का जो तरीका है उसमें आपको मजबूती देंगे, संपन्नता देंगे, प्रॉस्पेरिटी देंगे। बहुत अच्छा गोचर कहा जाएगा सिंह के लिए। व्यवसाय में लाभ, पार्टनर से लाभ, कार्य क्षेत्र में विस्तार, ये सारी चीजें देंगे। ध्यान आपको सिर्फ एक चीज का रखना रहेगा कि जो शुक्र आपके 3rd हाउस के भी लॉर्ड हैं, तो ये जो 7वां भाव है, आपके पार्टनर के साथ में, आपके लाइफ पार्टनर के साथ में किसी तरह का वाद विवाद, कलह, क्लेश या एक तरीके का जो बहुत स्ट्रॉन्ग चीजें होती हैं, डिस्प्यूट वाली चीजें होती हैं, वो सब चीजें नहीं होने पाए, उसके प्रति आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। कोई आप बहुत हार्ड डिस्कशन मत करिएगा, कोई बहुत डिस्प्यूट वाली बहस मत करिएगा अपने पार्टनर के साथ में या लाइफ पार्टनर के साथ में, क्योंकि शुक्र को 3rd हाउस का भी रिजल्ट देना रहेगा। तो तीसरा भाव पराक्रम का होता है। तो जहां ये आपको रिश्तों का लाभ करवाएंगे, संबंधों का लाभ करवाएंगे, आर्थिक लाभ देंगे, कार्यव्यवसाय में वृद्धि देंगे, तो उसी के साथ साथ थोड़ा बहुत छिटपुट ये आपको वाद विवाद जो बोल करके किया जाता है वो सारी चीजें भी दे सकते हैं। तो वहां आपको सावधानी बरतनी रहेगी। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। आपके 6वें भाव में शुक्र आ रहे हैं। शुक्र का 6ठा ट्रांजिट भी अच्छा होता है क्योंकि वो अपने मित्र के घर कहीं भी बैकग्राउंड में उनको बुद्धि का सपोर्ट मिलता है। 6ठे भाव में कन्या वालों के लिए आएंगे। आपके ये भाग्य के मालिक है, 9वें भाव के मालिक है और आपके धन भाव, दूसरे भाव के मालिक है। देखिए दूसरे भाव के मालिक होकर के 6ठे भाव में आना आपके लिए आर्थिक लाभ होगा, पैसों का लाभ करवाएंगे। यहाँ पर जो शुक्र का गोचर रहेगा कन्या वालों के लिए आर्थिक लाभ जरूर देगा, विदेशों से लाभ देगा। जिन लोगों का कार्य व्यवसाय बिजनेस विदेशों से जुड़ करके है, जन्म स्थान से दूर से जुड़ करके कोई कार्य व्यवसाय है, वहां पर शुक्र आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभ देंगे। आपको सावधानी सिर्फ एक चीज की रखनी रहेगी कि जो आपके फादर है उनकी सेहत का ध्यान रखिए, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। जो बच्चे किसी तरह के कंपटीशन से जुड़ करके कोई कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जुड़े हुए हैं, कहीं आप फॉरेन से जुड़ करके कुछ पढ़ाई लिखाई करना चाह रहे थे, कहीं कुछ आप जर्नीज करना चाह रहे थे अपने बिजनेस से जुड़ करके या अपने एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जुड़ करके, या आप कुछ धार्मिक यात्राएं करना चाह रहे थे, वो सारी चीजों के लिए शुक्र आपको यहाँ पर सपोर्ट करेंगे। विदेशों से आपके लाभ की स्थितियां निर्मित करवाएंगे शुक्र यहाँ पर। अच्छा गोचर कहा जाएगा कन्या के लिए क्योंकि आपके यहाँ पर कुंभ की राशि पड़ती है और यहाँ पर शुक्रवार है आपके लिए धन के मालिक होकर के, तो धन का लाभ अवश्य करवाएंगे क्योंकि ये एक तरीके से अर्थ त्रिकोण का एक संबंध बन रहा है जिसमें 9th हाउस का भी इन्वॉल्वमेंट है। तो पैसों का लाभ आपको अवश्य होगा। पिता की सेहत, पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं तुला वालों के लिए। तुला वालों के लिए आपके 5वें भाव में शुक्र आ रहे हैं और आपके पहले भाव और 8वें भाव के मालिक हैं। देखिए 5वें भाव से जो शुक्र का गोचर होता है वो कुल मिलाकर के ठीक होता है, बहुत एक्सीलेंट गोचर नहीं कहा जाएगा क्योंकि यहाँ पर ये इनको बैकग्राउंड में सूर्य का सपोर्ट मिलता है, सिंह राशि का। तो संबंधों की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये गोचर कोई बहुत अच्छा या बहुत अचीवमेंट देने वाला नहीं होता है, लेकिन क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से शुक्र जब आपके 5वें भाव में आएंगे तो आपके क्रिएशन को बढ़ा देंगे क्योंकि यहाँ पर उनको कुंभ की राशि मिलेगी और बैकग्राउंड से उनको नेचुरल जो कालपुरुष की पत्रिका होती है वहां से इनको सिंह राशि का सपोर्ट मिलेगा। तो सिंह राशि अपने आप में क्रिएटिविटी को लेकर के चलने वाली राशि होती है। कुंभ राशि बौद्धिक राशि होती है। शुक्र जैसा ग्रह यहाँ पर आ रहा है। जितने भी तुला लगन राशि वाले लोग हैं, आप
आपको इस टाइम पीरियड में आपकी रचनात्मकता बहुत अधिक बढ़ जाएगी, आपके अंदर नए नए आइडियाज आएंगे, आप क्रिएशन के फील्ड में कुछ बहुत अलग बहुत डिफरेंट कर सकते हैं। तो जो लोग राइटिंग के फील्ड में है, एक्टिंग के, किसी भी तरह के क्रिएशन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो, कुछ भी क्रिएशन हो, ये सारी पॉइंट ऑफ व्यू से शुक्र आपको बहुत अधिक लाभ देंगे। आपको अपने बच्चों से लाभ मिलेगा, कुछ लोग नए प्रेम संबंधों में जा सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये बड़े भाई बहनों, सरकार, जो हायर अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों से संबंध स्थापित करवा करके आपको आर्थिक लाभ देंगे। शुक्र यहाँ पर आकर के आपके लिए हर एक तरीके से सपोर्ट देने का काम करेंगे। सावधानी सिर्फ आपको एक चीज की रखनी रहेगी कि शुक्र आपके अष्टम के भी मालिक हैं और पांचवें भाव से संबंध बना रहे हैं। तो एक तो आप अपने बच्चों के साथ संबंधों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो आपके बच्चे वगैरह हैं उनके प्रति थोड़ी सावधानी बरतिएगा। आप अपने स्वयं के हेल्थ को भी लेकर के थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि आठवें का प्रभाव आपको देखने को मिल सकता है। जो लोग किसी तरह के रिश्ते में है, किसी तरह के प्रेम संबंधों में है, वो लोग अपने रिश्तों की मर्यादा के प्रति थोड़ा सा संयमित होकर के रहेंगे, क्योंकि अष्टम का संबंध आपके पांचवें भाव से बन रहा है। तो ये रिलेशंस में अचानक से कुछ उतार चढ़ाव, ये सारी चीजें भी आपको देखने को मिल सकती है। फिर भी कुल मिलाकर के तुला वालों के लिए क्रिएटिविटी पॉइंट ऑफ व्यू से काफी अच्छा है और आर्थिक लाभ आपको देगा, संबंधों का आपको लाभ देगा। कुछ तुला वाले लोग इस टाइम पीरियड में नए रिलेशनशिप में भी जा सकते हैं। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। आपके लिए शुक्र आपके चौथे भाव में आए हैं। चौथे भाव से शुक्र का गोचर बहुत ही एक्सीलेंट गोचर होता है, और आपके लिए जो शुक्र है आपके 12वें भाव के और आपके 6वें भाव के मालिक हैं। 12वें और 6ठे के मालिक होकर के शुक्र आपके चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। देखिए, दोनों ही हाउसेस जो हैं कुछ ना कुछ हेडर्स को दिखाते हैं, और चौथा भाव जो कि सुख का भाव होता है, तो इस भाव में आ रहे हैं। तो पहली चीज तो आपको ये करनी है कि परिवार के अंदर किसी भी तरह का कुछ बदलाव हो सकता है, कुछ चेंजेस हो सकते हैं। शुक्र आप कुछ इस तरह की एनर्जी लेकर के आएंगे आपके फोर्थ हाउस में कि सडन कुछ चेंज देना चाहेंगे। तो हो सकता है ये टाइम पीरियड आपके लिए कुछ दिक्कतें भी दे, लेकिन शुक्र ग्रह वहां पर आ रहा है, शुक्र जैसा ग्रह जो कि वहां के लिए काफी योग कारक होता है। तो ये टाइम पीरियड आपकी फैमिली के अंदर कुछ परिवर्तन करा सकते हैं, चाहे आप घर में कुछ नए ढंग से इन्वेस्टमेंट कर दें, कुछ पूरे घर को ही आप बदल करके रख दें, आपके मन में इस तरह के थॉट आने लगे कि आप मकान का पूरा रिनोवेशन करा लें, नई नई चीजें आप खरीद करके ले आए, घर के ऊपर आप पैसा खर्च करना शुरू कर दें। आपके घर में सारी चीजें ऑलरेडी बनी हुई है पहले से, और आपका मन करेगा कि सब कुछ निकाल करके नया नया ला करके रख दो, नया फ्रिज टीवी सोफा सब ला दिया, आप नई गाड़ी खरीद ली, क्योंकि ये पैसे भी खर्च करवाएगा शुक्र। 12वें का लॉर्ड है तो ये पैसे खर्च करवाएगा। वो पैसे आप अपने घर के खर्च के ऊपर करेंगे, सुख सुविधाओं की वृद्धि के ऊपर करेंगे, अपनी मदद के ऊपर आप पैसों का खर्चा करेंगे। ये सारी चीजें शुक्र आपसे करवाएंगे। जिन लोगों का कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ करके है, प्रोफेशन, वहां पर कुछ शुक्र आपको बदलाव दे सकते हैं, क्योंकि आपके 10वें भाव से दृष्टि संबंध बनाएंगे। 6वें के मालिक हैं, चौथे भाव में आ रहे हैं। तो ये जो समय रहेगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि आपकी फैमिली के अंदर कोई डिस्प्यूट, वाद विवाद, मदर जो है उनकी हेल्थ में कुछ दिक्कतें नहीं आने पाए, चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। वृश्चिक वालों के लिए जो शुक्र हैं चौथे भाव में, काफी अच्छा परिणाम देंगे। आपके परिवार के अंदर कुछ लग्जरी से संबंधित चीजों की बढ़ोतरी होती हुई दिखाई पड़ रही है। लग्जरियस लाइफ स्टाइल, घर के अंदर बड़ी कार आना, पहले से कुछ व्हीकल है उसको आप बेच करके नई बड़ी कार लेकर के आए, पुराना कुछ है उसको आप हटा करके कुछ नया लेकर के आए। मतलब ये है कि शुक्र आपके घर में आकर के चीजों को चेंज करने का काम अवश्य करेंगे, कुछ ना कुछ बदलाव देंगे, खर्चे करवाएंगे पैसे जो कि आपके फैमिली के ऊपर खर्च होंगे। इस तरीके से आप इसको समझिए। मदर की हेल्थ का जरूर ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। आप लोगों के लिए शुक्र आपके 3rd हाउस में आ रहे हैं और आपके 6वें भाव के मालिक हैं शुक्र, और आपके 11वें भाव के मालिक हैं। देखिए, 6वें और 11वें के मालिक होकर के शुक्र आपके 3rd हाउस में आ रहे हैं। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों के लिए, शुक्र जैसा ग्रह जब 3rd हाउस से आता है तो शुक्र बड़ा डेलिकेट प्लेनेट है, बहुत ही डिसेंट प्लेनेट है। 3rd हाउस पराक्रम का, मेहनत का भाव होता है। तो शुक्र वहां आएंगे तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल को तो अच्छा करेंगे, आपकी बुद्धि को, व्यापार को, इन सारे क्षेत्रों में मजबूती देने का काम करेंगे। जो लोग व्यापार करते हैं उनके व्यापार में वृद्धि के योग बनाएंगे। जो लोग किसी तरह के मास मीडिया से जुड़े हुए हैं वहां पर आपके लिए लाभ की स्थिति निर्मित कराएंगे, आपके लिए इनकम के रास्ते खोलेंगे। आपके जो आपकी मेहनत करने की जो प्रवृत्ति है, या जो आपके अंदर एक
एफर्ट्स को लेकर के जो आपके अंदर एक आपका माइंड सेट है, उन चीजों के माध्यम से आपको शुक्र आर्थिक लाभ करवाएंगे। ये आपके लिए कुछ एजुकेशनल ट्रिप भी दे सकते हैं, यात्राएं भी दे सकते हैं, भाग्य पिता, इन सभी के माध्यम से आपके लिए लाभ के योग निर्मित कराएंगे। विशेष रूप से शुक्र यहाँ पर उन लोगों को लाभ देंगे जो कि आईटी सेक्टर से जुड़े हैं, किसी तरह का कमीशन वाला काम कर रहे हैं, कोई भी ब्रोकर वाला काम कर रहे हैं, मास मीडिया से जुड़े हुए हैं, किसी भी तरह का क्रिएशन वाला काम कर रहे हैं, राइटिंग से जुड़ा हुआ, उन सभी के लिए शुक्र यहाँ पर लाभ देने का काम करेंगे। आपके छठवें भाव के भी मालिक हैं और आपके थर्ड भाव में आ रहे हैं, तो थोड़ा सा आप अपने जो आपके छोटे भाई बहन हैं उन लोगों के साथ थोड़ा संबंधों का ध्यान रखिएगा, उनसे कोई वैचारिक मतभेद, उनसे बहस वाद विवाद ये सब चीजें मत करिएगा, या उनके स्वास्थ्य का भी थोड़ा ध्यान रखिएगा कि उनको कुछ छिटपुट हेल्थ रिलेटेड दिक्कतें नहीं आने पाए, उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। फिर भी ओवरऑल ये है कि धन वालों के जो गोचर है कुल मिलाकर के ठीक कहा जाएगा, एक औसत गोचर कहा जाएगा, क्योंकि तीसरे भाव से जो शुक्र का ट्रांजिट होता है कोई बहुत बहुत एक्सीलेंट रिजल्ट नहीं देता है, लेकिन शुभ ग्रह है, शनि की राशि में आ रहे हैं, मित्र के घर में आ रहे हैं, और बैकग्राउंड से इनको मरकरी मिथुन का सपोर्ट मिलता है, इसलिए चूंकि लॉर्डशिप अच्छे ग्रह की इनको मिल रही है, शुक्र यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट दे देंगे। छोटे भाई बहन के सेहत का ध्यान रखना है और संबंधों का ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। मकर वालों के लिए आपके सेकंड हाउस में शुक्र आ रहे हैं और आपके लिए ये आपके फिफ्थ हाउस के लॉर्ड हैं और टेंथ हाउस के लॉर्ड हैं। देखिए, दूसरे भाव से शुक्र का गोचर बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वहां पर उनका अपना खुद का घर होता है, जो जो साइकिल है मेष की, वहां से अगर आप देखते हैं तो जो कालपुरुष की पत्रिका है, तो यहाँ पर आकर के आपको लाभ करवाने का काम करेंगे। आपके कार्य क्षेत्र, व्यवसाय, बिजनेस के द्वारा आपको आर्थिक लाभ करवाएंगे, बच्चों के द्वारा ट्रेडिंग से, शेयर मार्केट, जिन लोगों का काम किसी तरीके के ट्रेडिंग से जुड़ा हुआ है, या पैसे आप कहीं इन्वेस्टमेंट करते हैं पैसों का, आपका जो व्यवसाय है, बिजनेस है, सर्विस वाला एरिया है, उन सभी चीजों को माध्यम बना करके शुक्र आपको आर्थिक लाभ देंगे, आपके पैसों में वृद्धि करवाएंगे, इस तरीके से आप समझिए। ये टाइम पीरियड मकर वालों के लिए काफी अच्छा रहेगा, पैसों का आपको गेन होगा, वाणी के माध्यम से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। इस समय आपको कुछ ज्वेलरी वगैरह दिलवा सकता है, कुछ डायमंड, गोल्ड, कुछ भी आप ज्वेलरी जैसी चीजें इस टाइम पीरियड में खरीद सकते हैं। आपके आठवें भाव से संबंध बनाएंगे, पैतृक संपत्ति का लाभ करवाएंगे, कुछ अचानक से धन लाभ के योग आप लोगों के लिए निर्मित होंगे। विशेष रूप से उन लोगों के लिए आर्थिक लाभ होगा जो लोग किसी भी तरह के गुण विषयों से जुड़कर के कार्य व्यवसाय करते हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो LIC एजेंट है, या जो भी इंश्योरेंस सेक्टर होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो से गुप्तचर विभाग होते हैं, ऐसे क्षेत्रों से, जो भी रिसर्च से जुड़ा हुआ फील्ड होता है, जो भी चीजें बहुत डीप में जाकर के देखने समझने वाली चीजें होती हैं, उनसे जुड़ा हुआ जिन लोगों का कार्य व्यवसाय होगा, उनको अचानक से धन लाभ के योग निर्मित करवाएंगे शुक्र द्वितीय भाव में। इस टाइम पीरियड में आपको काफी अच्छा खाना खाने पीने का अवसर भी उपलब्ध करवाएंगे, पार्टीज हैं, शादियां हैं, इस तरह की चीजों में भी आप जा सकते हैं। मकर वालों के लिए काफी अच्छा लाभ देंगे शुक्र, बच्चों से, प्रोफेशन के माध्यम से, व्यापार से, बिजनेस, आपको आर्थिक लाभ करवाएंगे, बहुत एक्सीलेंट गोचर है मकर के लिए। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। आपके लिए लगन स्थान में आएंगे शुक्र, और आपके लिए जो ये लॉर्ड है, आपके चौथे के लॉर्ड है और आपके 9वें भाव के लॉर्ड है, काफी अच्छी स्थिति में, दो त्रिकोण के मालिक होकर के केंद्र स्थान में आ रहे हैं शुक्र। ये समय जो रहेगा आप लोगों के लिए देखिए बहुत लाभ देने वाला रहेगा, भाग्य पिता, बच्चों से, हर एक तरह से आपने शुभता वाली स्थितियां निर्मित होंगी, जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, सभी के जीवन में कुछ शुभता वाली घटनाएं होना, उन लोगों के माध्यम से आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होना, यात्राओं के द्वारा आपके लिए लाभ के योग निर्मित होना, व्यापार, बिजनेस, इन सारी चीजों आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। कुछ लोग इस टाइम पीरियड में यात्राएं भी कर सकते हैं, जो लोग जिन लोगों का कार्य व्यवसाय विदेशों से जुड़ करके है या दूर स्थान से जुड़ करके है, उन लोगों के लिए काफी लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। कुछ लोग इस टाइम पीरियड में अपने बच्चों से आपकी बॉन्डिंग काफी मजबूत होगी, कुछ लोग नए रिलेशन में भी जा सकते हैं, क्योंकि शुक्र आपके फिफ्थ के भी लॉर्ड है और आपके लगन स्थान में आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको रिश्तों में भी डालने का काम करेंगे शुक्र। जिन लोग अपने पार्टनर के साथ में कुछ डिस्प्यूट रहा होगा, किसी तरह की दूरी रही होगी, वैचारिक दूरी या अलगाव जैसी स्थितियां रही होंगी, ये शुक्र लगन स्थान में आकर के आपके सप्तम भाव पे दृष्टि डालेंगे, तो पार्टनर के साथ में भी बॉन्डिंग को मजबूत करने का काम करेंगे। कुंभ वालों के साथ जो सबसे अच्छी चीज होगी कि टाइम पीरियड आपके अंदर एक आपको बहुत बड़ा सौम्य बनाएगा। ये ग्रह आपके लग्न स्थान में आकर के आपकी मनोवृत्ति को, आपके आपके अंदर की जो भावनाएं हैं, उनमें एक तरीके की शुभता देने का काम करेगा। तो आपका जो रहन सहन है, जो आपका पूरा व्यक्तित्व है, पर्सनालिटी है, उसमें आपको एक
पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, उसके माध्यम से आपको लाभ होगा। मतलब आप स्वयं इतने सौम्य हो जाएंगे, आपका आपका सोचने का तरीका, आपका कार्य करने की जो शैली है, वो सारी चीज में इस तरीके के सकारात्मक बदलाव होंगे कि आप सारी चीजों से लाभ प्राप्त करना शुरू कर देंगे, चाहे वो आपका व्यापार हो, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर हो, सब तरफ से, बच्चों के माध्यम से, भाग्य से, पिता से, सारी चीजों से आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो बहुत छोटा सा ट्रांजिट है ये 17-18 दिन का, लेकिन अगर आपके शुक्र होंगे कहीं अभी दशा भुक्ति अंतरा में कहीं आ रहे होंगे, तो ये शुक्र आपको लाभ करवा देंगे, सक्सेस देंगे आपको। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। आपके लिए 12वें भाव में आ रहे हैं शुक्र, बहुत अच्छा है। 12वें भाव से शुक्र जब आते हैं गोचर में तो बहुत लाभ करवाते हैं, और आपके लिए ये मालिक है आपके तीसरे भाव के और छठे भाव के। देखिए, तीसरे छठे के मालिक होकर के 12वें भाव में आ रहे हैं, तो ये क्या करवा सकते हैं मीन वालों के लिए। आप लोगों के लिए 12वें भाव में कुंभ की राशि पड़ती है, और आपके ये तीसरे के और छठे के मालिक है 12वें भाव में आएंगे। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों को विदेशों से लाभ करवाएगा। जो लोग किसी भी तरीके का बाहर से जुड़ करके कुछ कार्य व्यवसाय करते हैं, चाहे वो आपका फॉरेन से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय हो या किसी तरीके का, अगर आप अपने देश में ही हैं और किसी धार्मिक चीजों से जुड़ करके कुछ कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, किसी तरह के एनजीओ वगैरह से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, किसी तरीके के आप जेल से, अस्पताल से, ऐसे फील्ड से जुड़ करके अगर आपका कार्य व्यवसाय है, वहां से आपके लिए लाभ भी मिलेंगे। जो लोग किसी भी तरह के डॉक्टर से, सर्जन से, वकील हैं, उन लोगों को भी शुक्र लाभ करवाएगा, आर्थिक लाभ करवाएगा। आप इस टाइम पीरियड में जो आपके खर्चे होंगे वो आपके लिए अच्छी चीजों के ऊपर खर्च होंगे। आप पैसे खर्च कर सकते हैं अपने भाई बहनों के ऊपर, आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके ऊपर आप पैसे खर्च कर सकते हैं, यात्राओं पे आप पैसे खर्च कर सकते हैं। ये टाइम पीरियड जो कुंभ वाले लोग हैं, आप लोग कुछ जर्नीज भी कर सकते हैं, जो कि आपके कार्य व्यवसाय से जुड़ करके हो सकती है, या कुछ धार्मिक यात्राएं हो सकती है, जन्म स्थान से कहीं आप दूर जा सकते हैं। इस तरह की स्थिति आपके लिए शुक्र देगा। पैसे अवश्य खर्च कराएंगे, वो जो खर्च होगा आपके लिए अच्छे कार्यों पे होगा, बौद्धिक कार्यों पर होगा, पढ़ाई लिखाई के कार्यों पे होगा, आपके जो छोटे सिबलिंग्स है उनके ऊपर होगा। आप अपने क्रिएटिविटी के लिए, अपने सर्विस को विस्तार देने के लिए पैसों का जो खर्च है वो करेंगे। शुक्र आपके 12वें भाव से आकर के आपकी जो मनोवृत्ति है उसको थोड़ा सा स्टडी की ओर, पढ़ाई की ओर, ये सारी चीजें भी करवाएंगे, क्योंकि कुंभ की राशि में आएंगे वहां पर तो बौद्धिक राशि होती है, तो जो आपका खर्चा भी होगा वो शुभ चीजों के ऊपर होगा, गलत चीजों के ऊपर शुक्र यहाँ पर पैसे नहीं खर्च करवाएंगे, क्योंकि अच्छी राशि में आ रहे हो, 12वें भाव से आ रहे हैं। छोटे भाई बहनों के लिए आप इस टाइम पीरियड में कुछ अच्छा कर सकते हैं, या उन लोग की लाइफ में कुछ शुभ इवेंट्स हो, कुछ आपके पहले से कोई डिस्प्यूट, वाद विवाद वगैरह चले आ रहे हैं, वहां पर आपको शुक्र लाभ दिलवाएंगे। जर्नी से टाइम पीरियड आपको करवा सकता है, और आर्थिक लाभ आप लोगों को अवश्य होगा, और पैसों का आप खर्चा भी करेंगे, खर्चा अपने भाई बहन के ऊपर करेंगे, अपने क्रिएशन के ऊपर करेंगे, जो आपका व्यवसाय है, बिजनेस है, जो भी आपका क्रिएटिव फील्ड है, उन चीजों के ऊपर आप पैसा खर्च करना है इस टाइम पीरियड में पसंद करेंगे। फिर भी मीन वालों के लिए काफी अच्छा गोचर कहा जाएगा। अब थोड़ा रेमेडी की बात कर लेते हैं। देखिए, शुक्र ग्रह आ रहे हैं, अच्छी स्थिति में आ रहे हैं, शनि के घर में आ रहे हैं, और शनि भी मजबूत स्थिति में है। शनि अभी अप्रैल के महीने में अपना राशि परिवर्तन करेंगे और कुंभ में जाएंगे। तो प्रेजेंट में अगर देखा भी जाए तो अभी शनि मकर में है और शुक्र आपके कुंभ राशि में आ रहे हैं, तो शुक्र की जो स्थिति है वो मजबूत की जाएगी। इसलिए शुक्र सभी कुंभ से लेकर के मीन लग्न राशि वालों के लिए धन संपत्ति से संबंधित कुछ शुभता वाले पॉजिटिव इवेंट्स दे सकते हैं। थोड़ा आपके नेटल चार्ट के ऊपर निर्भर करेगी। अगर आपके चार्ट में शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो बहुत ही अच्छी चीज है, अगर नहीं है तो आप शुक्र को थोड़ा मजबूत करिए। उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका यही है कि तो सभी स्त्रियों का बहुत ज्यादा सम्मान करिए। शुक्रवार के दिन छोटी कन्याएं होती हैं, उनको आप विशेष रूप से खाने की जो मीठी चीजें होती हैं, लिक्विड चीजें होती हैं, वो आप दे सकते हैं, उससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। जो लक्ष्मी स्त्रोत होता है उसको आप सुनिए, यूट्यूब से लगा करके उसको चला करके सुनिए। और आप देवी की उपासना भी कर सकते हैं, दुर्गा देवी की, काली की, किसी भी देवी की, क्योंकि देवी का प्रतिनिधित्व करते हैं शुक्र ग्रह जो है। और सबसे बेस्ट रेमेडी यही है कि आप कन्याओं को विशेष रूप से, सभी स्त्रियों का बहुत ज्यादा सम्मान करिए। सफेद कलर जो होता है, जो थोड़ा सा मिल्की व्हाइट दूधिया कलर होता है, उसको अपने आसपास बढ़ाइए, वो भी आपके शुक्र को मजबूत करेगा। आप अपने रहन सहन को बहुत अच्छा करिए, अपने लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छा बना करके रखिए। अपने आसपास बहुत लग्जरियस जो चीजें होती हैं उनको आप उसको बढ़ाना शुरू करिए। हमेशा
अच्छे परफ्यूम, अच्छे कॉस्मेटिक्स, इन चीजों का यूज करिए, इससे भी शुक्र बहुत अच्छा होता है। सभी स्त्रियों को बहुत सम्मान दीजिए, उससे भी शुक्र बहुत अच्छा होता है, क्योंकि स्त्री का कारक ग्रह होता है। रिश्तों को जितना अच्छा संभाल करके और बैलेंस करके चलेंगे, उससे भी आपका शुक्र प्लेनेट मजबूत होता है। तो इस तरीके से छोटे छोटे आप उपाय करिए, तो शुक्र प्लेनेट में जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी होगी वो भी दूर होगी और आपको एक एनर्जी मिलेगी। और शुक्र अच्छी स्थिति में आ रहे हैं तो सभी के लिए अच्छा रिजल्ट करेंगे। आशा कर रही हूँ कि आप लोग इस ट्रांजिट को समझ पा रहे होंगे। और एक बार फिर मैं अपने सभी व्यूअर्स जो मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देखते हैं, आप सभी लोगों को मैं थैंक्स बोलती हूँ आप लोगों के सपोर्ट के लिए। और जो भी नए व्यूअर्स वीडियोस देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं चैनल से, आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे कोई वीडियो डालती हूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। फिर कोई नया वीडियो आप लोगों के लेकर के आऊंगी ज्योतिष से जुड़ा हो। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।